औरत की आवाज़ का पर्दा केजन इस्लामिक वर्ल्ड। दोस्तों, कभी आपने किसी ऐसी आवाज़ को सुना है जो दिल को चीर दे, जिसमें दर्द भी हो, हया भी हो और दुआ भी? कभी सोचा है कि एक औरत के लिए पर्दा सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि उसकी इज्जत, उसकी हया, उसका सुकून, सब कुछ है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक आवाज़ है जो रूह को भी हिला दे, एक दिल है जो अल्लाह के भरोसे पर जिंदा है, और एक इम्तिहान जो इंसान को इंसान बना देता है। ये कहानी है औरत की आवाज़ का पर्दा। रात का सन्नाटा था, जंगल के किनारे एक पुराना सा घर, और उस घर से आती एक आवाज़, नाजुक, हल्की, लेकिन अजीब तरह से रूहानी। लोग कहते थे उस घर में कोई औरत रहती है जिसे कभी किसी ने देखा नहीं। कहते हैं वो आवाज़ किसी गम में डूबी हुई है, लेकिन फिर भी हर रात अल्लाह से दुआ करती है। क्या दुआ? उसी एक जुमले में उसकी पूरी दुनिया छुपी थी। औरत की धीमी आवाज़, या अल्लाह, मेरी हिफाजत को अपने पर्दे में रख ले। गांव था नूराबाद, और वही रहती थी एक लड़की, जैनब। सीधी सादी, कम बोलने वाली, पर हया से भरपूर। उसकी अम्मी उसे अक्सर कहती थी, अम्मी, बेटी औरत की आवाज़ भी नेमत है, इसे जहां जरूरत हो बस वही इस्तेमाल करना। जैनब हर बात दिल में बसा लेती थी। उसकी चाल में सादगी थी, नज़र में शर्म और आवाज़ में हया। जैनब के सामने रहता था एक नौजवान लड़का, हमजा, नमाजी भी, खामोश भी और समझदार भी। वो अक्सर जैनब को देखता, उसकी खामोशी में भी नूर देखता, लेकिन उसने कभी उससे बात नहीं की। क्यों? क्योंकि जिस लड़की की आवाज़ भी पर्दे में हो, उसकी इज्जत भी पर्दे में होती है। एक दिन कुएं पर थक जैनब का घड़ा फिसल गया। हमजा दौड़ कर आया। हमजा, बहन, मैं उठा देता हूँ। जैनब बहुत धीरे, बहुत हया से, जज़ाकल्ला खैर। नरेटर। हवा जैसे थम गई। हमजा का दिल कांप गया। उसे अपनी जिंदगी में इतनी पवित्र आवाज़ कभी नहीं सुनाई दी थी। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ गूंजती थी, जज़ाकल्ला खैर। क्या ये मोहब्बत थी या दिल की परीक्षा? उसे खुद नहीं पता था। एक रात गांव में हलचल हुई। करीब के जंगल से कुछ अजनबी लोग आए थे। कहते थे किसी घर में चोरी करेंगे। हमजा की नज़र तुरंत जैनब के घर पर गई, सबसे कोने पर, सबसे ज्यादा अंधेरा। वो दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उसे वो आवाज़ सुनाई दी। वही नाजुक, वही हया भरी आवाज़, लेकिन इस बार दर्द से भरी हुई। जैनब रोती दुआ में, या अल्लाह, तू मेरा रक्षक है, मेरी आवाज़ को भी अपने नूर के पर्दे में रख। हमजा रुक गया। उसके दिल पर जैसे कोई नूर उतर आया। उसने उस घर के बाहर पूरी रात पहरा दिया। जैनब को पता भी नहीं चला। सुबह जैनब को खबर हुई कि बाहर कोई रात भर पहरा दे रहा था। वो दरवाजे पर आ। औरत की हिफाजत करने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। उस एक जुमले ने हमजा की दुनिया बदल दी। उसे समझ आया वो जैनब से प्यार नहीं करता, बल्कि उसकी हया से मोहब्बत करता है। कुछ दिन बाद हमजा शहर पढ़ने चला गया। जैनब दरवाजे पर खड़ी थी, ना नजर उठाई, ना कुछ कहा। बस उसकी चुप्पी में एक दुआ छुपी थी। हमजा ने आखिरी बार उसे देखा और उसके दिल ने कहा। हमजा की इनर वॉइस, जो औरत अपनी आवाज में भी पर्दा करती है, वो खुद ही एक अमानत है। 2 साल बाद हमजा लौट आया। इस बार अकेला नहीं था, उसकी माँ साथ थी, और वो सीधे उसी दरवाजे पर गए जहां एक दिन एक हया भरी आवाज ने उसे रोक लिया था। हमजा की माँ, हम अपनी बहू जैनब को बनाना चाहते हैं। जैनब की आंखें नम हो गई, लेकिन आवाज वही, नाजुक, हल्की, हया भरी। जैनब, पर्दा सिर्फ चेहरे का नहीं होता, औरत की आवाज में भी हया होती है, और जो औरत हया को अपना जेवर बना ले, अल्लाह उसे इज्जतों का ताज पहनाता है। अल्लाह उनके दिलों को नूर से भर देता है। या अल्लाह, हमारी बहनों, बेटियों और माँओं की हिफाजत फरमा। उनकी आवाज, उनकी हया, उनके दिल, सबको अपने नूर के पर्दे में रख ले, या रब। हमें वह नजर दे जो औरत की इज्जत को पहचान सके, वह दिल दे जो हया की कीमत समझ सके, और वह जुबान दे जो सिर्फ सच और सादगी बोले। या अल्लाह, हम सबको हया, ईमान और पर्दे की नेमत अता फरमा। आमीन, आमीन, या रब्बुल आलमीन।